ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करी चरण वंदना। जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु वर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज सब लोग जानते हैं विशेष तिथि है। आज गिरिराज सुनो मेरी बात, ऊपर बैठ जाओ कुर्सी पे। जब कीर्तन करना होगा तब बैठ जाना। इसमें क्या है, जब चोट लगी है तो वहां बैठने में क्या है। कुर्सी ले आओ इधर, बैठो इस पे कुर्सी इधर कर लो मेरे पास। नहीं पीछे को क्या है, जहां पर है आगे बैठो। पीछे क्यों जाना है, आगे जाना कि पीछे जाना। तब बैठो जहां, जब असुविधा है तब क्या है। जो भी है, आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा, गिरिराज गोवर्धन धारण तिथि है आज। भगवान ने अपनी कनिष्का उंगली के अगले भाग पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। भारतवर्ष में सभी जगह है, सभी जगह, सब जगह मंदिर किसी भी देवता का हो, अन्नकूट वहां होगा ही होगा।
कोई भी हो। और ब्रज में जाएंगे तो ब्रज में तो अपूर्व है गिरिराज गोवर्धन की जो छटा है, जमीन पे बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सामने में है, वहां जमीन पे गिरिराज गोवर्धन बनाते हैं, बहुत सजाते हैं, बहुत। राधा रमन मंदिर का जाके देखो, अगर आप जाके आप आश्चर्य रह जाएंगे कि इस प्रकार भी सजावट होती है। मंदिरों में भी, घर घर में भी सब लोग रात को गिरिराज पूजा करते हैं वहां। जो भी है, अभी कीर्तन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। प्रभु जी ने बोला नहीं थोड़ा बोलना, तो मैं संक्षेप में थोड़ा गिरिराज महाराज के बारे में बोलता हूँ। और भी तिथि है आज, आपको पता है रसकानंद देव गोस्वामी की आविर्भाव तिथि है। रात को बोलेंगे उनके बारे में कथा के में, रसकानंद गोस्वामी और बलि महाराज की भी आज पूजा की तिथि है। उन्होंने किस प्रकार बलि महाराज ने भगवान को जीत लिया, एक प्रकार से है। भगवान ने गदाधर रूप से उनके पास में निवास करना शुरू कर दिया। जो गर्ग संहिता ग्रंथ है गर्गाचार्य के द्वारा रचित, उसमें अलग अलग खंड हैं, पाठ हैं। उसमें एक है वृंदावन खंड। वृंदाखंड के दूसरे अध्याय में बोला है कि एक दिन क्या हुआ, नंद महाराज और उनके और जो बड़े बड़े गोप थे उस समय, उनके जो सलाहकार थे, सनंदन के बीच हुए वार्तालाप के अंतर्गत इस संसार में गोवर्धन का अवतरण और उन्होंने गिरिराज नाम कैसे प्राप्त किया, इस विषय में वर्णन आता है। सनंद ने पांडु और भीष्म के बीच के वार्तालाप का संदर्भ देते हुए नंद महाराज से कहा। उन्होंने इसको कोट किया, रेफरेंस इसका दिया, आगे कहना शुरू किया। क्या कहा उन्होंने? असुरों के भयंकर पापों से, असुरों के भयंकर पापों के बोझ से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने इस धरातल पर अवतरित होने की इच्छा करते हुए श्रीमती राधिका जी को इस संसार में प्रकट होने का निर्देश दिया। भगवान का अवतार होना था सभी भूतल का भार हरने के लिए। तब उन्होंने राधा रानी को कहा कि आप भी जाके इस जगत में प्रकट हो जाएंगे। परंतु राधा रानी ने जहां वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन नहीं है, उस स्थान पर जाने की अनिच्छा प्रकट की कि जहां यमुना जी नहीं है, वृंदावन नहीं है, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है, मेरे वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है। तब श्री कृष्ण ने 84 कोस, 84 कोस, 84 कोस का मतलब 253 किलोमीटर, 84 कोस जो है कि अपने चिन्मय ब्रजधाम को भारत देश में अवतरित कराया। उन्होंने अपना जो उनका निज धाम, नित्य धाम वृंदावन, उसको यहाँ पर अवतरित कराया। सुना महाप्रभु का कीर्तन, सुना कि नहीं? शरणगति कि महाप्रभु जब आते हैं तो अपने पार्षदों और अपने धाम को पहले प्रकट कराते हैं। इसी प्रकार भगवान ने प्रकट कराया। सुना कि नहीं? स्वीय धाम सौ पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। अच्छा, ब्रजधाम जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्वों से निर्मित ये मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। ये जो 84 कोस ब्रज ये मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। ये गोवर्धन पश्चिम भारत के शालमली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। द्रोण पर्वत, शालमली, ये जैसे ये जम्बू द्वीप है वैसे एक शालमली द्वीप। शालमली द्वीप में जो वहां द्रोण रहते थे, पर्वत है द्रोण, उसके जो अधिष्ठात्री देवता है द्रोण, उनके पुत्र थे गोवर्धन।
गोवर्धन के अवतरण पर सभी देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्होंने पुष्प वर्षा की। श्री गोवर्धन के, आप सोचेंगे गोवर्धन तो पर्वत है, द्रोण तो पर्वत है, इन पर्वतों के पीछे भी इनके अधिष्ठात्री देव होते हैं। जैसे गंगा तो नदी है, गंगा नदी है, तो नदी के पीछे भी गंगा देवी है। इसी प्रकार वो गोवर्धन के पीछे भी देव है, उनके जो द्रोण है, द्रोण के पीछे भी द्रोण है। हिमाचल के पीछे, हिमालय के पीछे हिमालय है। गोवर्धन के इस धरातल में प्रकट के विषय में सुनकर हिमालय और सुमेरु जैसे पर्वत बड़े प्रसन्न हुए। वे सब श्रद्धा के साथ गोवर्धन की पूजा करने के लिए आए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने कहा, चूंकि गोवर्धन अपराकृत गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थली है। ये अभी जो हम गोवर्धन देखते हैं, गोवर्धन भगवान का जो नित्य गोलोक धाम है उसमें स्थित है। वहां पर नित्य लीला भगवान की रहती है। गोवर्धन में हम रोज कथा में बहुत इसके प्रसंग सुनते हैं। और तो रघुनाथ तो शुरू यहीं से किया, निज पति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्य, बोलना यहां से शुरू किया। इसलिए वे सभी पर्वतों के राजा एवं गोलोक के मुकुट के समान हैं। वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लिए एक छतरी की तरह है तथा वृंदावन उनकी गोद में है। तब से गोवर्धन गिरिराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों है ना, पुलह, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ आदि उनके पुत्र हैं ना, मानस। उनके जो मानस पुत्र हैं उनमें एक है पुलस्त, नहीं सुना कि नहीं? एक पुला है, एक पुलस्त है। पुलस्त के कुल में ही रावण आदि का आविर्भाव हुआ। पुलस्त स्वयं तो बहुत शिव जी के उपासक थे। एक समय वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। पुलस्त घूमते घूमते वो शालमली द्वीप में आ गए। पुलस्त वहां उन्होंने देखा पर्वत की जो शोभा थी, उसकी सुंदर लताएं, फल फूलों से लदे नाना प्रकार के वृक्ष, सुंदर सुंदर बैठने के स्थान और नाना प्रकार के झरने उस पर्वत में थे। उसकी बढ़िया बढ़िया मुलायम घास इत्यादि से सुशोभित गोवर्धन पर्वत की अद्भुत शोभा व इस प्रकार का ऐश्वर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। पुलस्त जो थे उन्होंने जब इस पर्वत की शोभा देखी, शालमली द्वीप में गए घूमते घूमते, वहां जाके उन्होंने जब इस पर्वत की शोभा देखी तो देखते ही रह गए, मन मोहित हो गया उनका, इतना सुंदर पर्वत। तब वे गोवर्धन के पिताजी जो द्रोणाचल उनके पास गए, द्रोणाचल के पास गए। पास जाके पहुंचे तो द्रोणाचल ने देखा, अरे पुलस्त जी आए हैं ऋषि मुनि। उन्होंने आसन दिया, पूजा की, बिठाया, जो जो पूजा करने का विधान है किया। तब उन्होंने कहा, पुलस्त मुनि ने द्रोण से कहा, देखो मैं काशी में रहता हूं, मेरा निवास जो है स्थान काशी में है, और गंगा जी एवं भगवान विश्वनाथ वहां पर होने के कारण उस स्थान का विशेष महत्व है। काशी का महत्व एक कारण है गंगा जी और दूसरा काशी विश्वनाथ, नहीं, उनके कारण वहां पर सभी लोग जाते हैं। काशी में जैसे गंगा जी है वैसा और कहीं नहीं है। मतलब कहीं नहीं का मतलब सब जगह गंगा का अलग दृश्य है। वहां पर जो गंगा है धनुषकार है, धनुष सीधी नहीं है। जैसे धनुष ऐसे टेढ़ा होता है, धनुषाकार बहती है गंगा जी, उत्तर वाहिनी है। और कहते मैं वहां रहता हूं काशी में, यहाँ का बहुत महत्व है विश्वनाथ जी के कारण और गंगा जी के कारण। पापी भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए सब यहां पर आते हैं। कहां? काशी में। जो लोग गए हैं काशी में, जहां जाते रहते हैं, वहां पर
ऐसे कई आश्रम हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर जो मरणासन्न लोग हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10-15 दिन में मर ही जाएंगे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो घर वाले आके उनको उन आश्रम में छोड़ जाते हैं। वहां पर उनके मुंह में सुबह शाम चरणामृत दिया जाता है, वहां के जो सेवक हैं, फिर उनको भगवान की कथा सुनाई जाती है, कीर्तन सुनाया जाता है। इस प्रकार प्राण त्यागने पर फिर वो वहां काशी में जो मुख्य घाट है, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, इस पर उसका संस्कार कर देते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। काशी में जो मरता है, भगवान शिव जी उसके कान में आके महामंत्र सुनाते हैं, जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश, ऐसा बोला गया शास्त्र में। अच्छा, दूर दूर से, अच्छा जो वहां पर मृत्यु जिनकी नहीं होती है, घर में मृत्यु हो जाती है, आपश्चर्य हो जाएंगे, 50, 500, 1000 किलोमीटर से लोग गाड़ियां करके एम्बुलेंस में वो गाड़ियों की छतों पे शव लेके वहां संस्कार करने आते। वहां का जो मणिकर्णिका घाट है, 24 घंटे कभी खाली नहीं होता, दिन रात वहां पर शवदाह होता है, दिन रात किसी समय खाली नहीं। इस प्रकार काशी उनकी इच्छा हुई पुलस्त जी की, जिनके घर में मृत्यु हो जाती है वो लेके जाते हैं। हाँ, घर में मृत्यु होनी चाहिए, 500 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर से भी उनके घर वाले लेके जाते हैं कि जाके इनका संस्कार वहां मणिकर्णिका घाट में, जो गली जाती है मणिकर्णिका घाट को, ओह बस लाइन ही लगी हुई है, लाइन इस प्रकार है, लगा ही रहता है जो भी है। तो उन्होंने कहा सब लोग वहां पर जाते हैं काशी में, मेरी इच्छा है मैं आपका जो पुत्र है गोवर्धन, इसको लेके काशी में चला जाऊं, काशी में जाके इसको स्थापित करूं, वहां स्थापित करूंगा इसको, इसके सौंदर्य ने मेरा मन मोह लिया है, अतः मैं जाके वहां पर इस पर्वत पर बैठ के तपस्या करूंगा। पुलस्त जी ने कहा तपस्या करूंगा। अब पुत्र का स्नेह है, पुत्र के स्नेह के कारण द्रोणाचार्य बड़े दुखी हो गए, और मन में भी है कि अगर मैंने कुछ कहा तो पुलस्त मुनि का ये अभिशाप दे देंगे, शाप दे देंगे। उसके डर से उन्होंने पुत्र को मुनि के साथ भारत भूमि में जाने का निर्देश दिया। कहां से? वो शाल्मली द्वीप से। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भारतवर्ष, पुत्र को बोला ये जो ऋषि आए हैं पुलस्त, इनके साथ में तुम जाओ, भारत भूमि में जाओ। गोवर्धन का जो आकार है, तब जब उन्होंने बोला 64 माइल्स उसकी लेंथ थी, 64 किलोमीटर नहीं, माइल्स लेंथ, 40 मील चौड़ाई और 16 मील उसकी हाइट थी, ऊंचाई। समस्या ये थी, इतना बड़ा पर्वत पुलस्त कैसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? पुलस्त ने कहा कि वे बहुत आराम से अपनी हथेली पर उसको उठा के ले जा सकते, आराम से ले जा सकते हैं। गोवर्धन ने, जो बच्चा था द्रोणाचार्य का, उन्होंने मुनि के साथ जाना स्वीकार तो कर लिया, परंतु शर्त रखी कि यदि मार्ग में कहीं भी पुलस्त मुनि ने उन्हें भूमि पर रखा तो वो वहीं रह जाएंगे, आगे फिर नहीं बढ़ेंगे। पुलस्त मुनि ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि उनको काशी में ले जाने से पहले वो रास्ते में कहीं नहीं रखेंगे, काशी में पहुंचने से पहले रास्ते में रखेंगे नहीं। तब उन्होंने अपने दाहिने हाथ की हथेली में गोवर्धन को उठाकर वो काशी की ओर बढ़ने लगे। ये हरामगी की बात नहीं, रावण ने नहीं उठाया पर्वत, उठाया कि नहीं उठाया?
इस प्रकार उस समय ऐसा ही था, सब में तेज था, कलयुग नहीं था। अतः उन्होंने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उसको उठाया और काशी की ओर बढ़ने लगे। किंतु जब वो जा रहे थे ऊपर से, तब जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, वो ब्रजधाम में पहुंचे, तो यमुना को देखा, वहां पर वृंदावन को देखा और गोवर्धन को कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण हो गया। गोवर्धन को याद हो गया यमुना को देख के, और वृंदावन को देख के भगवान कृष्ण की याद हो गई, गोवर्धन को स्मरण हो गया। उनकी ब्रज को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपना भार जो था, वेट जो था, वो बढ़ा दिया। गोवर्धन जब वेट बढ़ाया, उनके भार से मुनि व्यथित हो गए, उनसे सहा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें रास्ते में कहीं उतारूंगा नहीं, उसको भूलकर उन्होंने पर्वत को भूमि पर रख दिया। तब अपना स्नान आदि करने के लिए गए, संध्या आदि की उन्होंने। संध्या वगैरह करने के बाद पुलस्त मुनि ने गोवर्धन को अपनी हथेली पर बैठने के लिए कहा, किंतु गोवर्धन ने आगे बढ़ने पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की। पुलस्त मुनि ने पर्वत को उठाने में अपना संपूर्ण जोर लगा दिया, संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। क्रोधित हो गए पुलस्त, क्रोधित हो गए और उन्होंने गोवर्धन को प्रतिदिन एक तिल के बराबर घटने का अभिशाप दे दिया कि जाओ, तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, आज से तुम रोज एक एक तिल घटते रहो, घटते रहो। अभी जो गोवर्धन की लंबाई है कितनी रह गई है? 7 मील। जब तक गोवर्धन इस धरा पर उपस्थित हैं, तब तक 7 कोस है, 7 मील नहीं है, 7 कोस है। यह गलत लिखा है, 7 कोस है ना, बोलते 7 कोस की तेरी परिक्रमा 21 किलोमीटर है। जब तक गोवर्धन इस धरातल पर उपस्थित हैं, तब तक कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। किंतु हजारों वर्षों के बाद जब गोवर्धन और यमुना अंतर्ध्यान हो जाएंगे, तब कलयुग का समय पराकाष्ठा पर होगा और सभी जीवों को अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तब जीव की जो दुर्दशा है अंत चरम पर होगी, जब गोवर्धन जहां से पृथ्वी से, भारतवर्ष से विलुप्त हो जाएंगे। अब आगे इसके गोवर्धन धारण लीला है, जीते हैं उनकी जन्म की लीला। गोवर्धन धारण कैसे किया, अभी थोड़ा कीर्तन करो 5-7 मिनट, फिर इसको पढ़ेंगे। गोवर्धन धारण गुरु जी हमारे कीर्तन करते थे, इसमें वो है क्या है वो कीर्तन गुरु जी जो करते थे, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। ये कीर्तन करते थे। श्री राधा, नहीं मैं सुर बता देता हूं, करना। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। 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 श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरलीधर
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन के तत्व व महिमा को प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवतम में इसकी कथा विस्तार से है। ऋग्वेद में वर्णित भारत के सबसे प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अनुसार पृथ्वी पर वर्षा के अधिष्ठाता देवता इंद्र की पूजा की जाती थी, ताकि उचित समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, जिसे धन धान्य इत्यादि की उपज अच्छी तरह से हो। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं कि परंपरा के अनुसार जो ब्रजमंडल ब्रज धाम है, वहां पर इंद्र की वार्षिक पूजा प्रचलित की गई, ताकि ब्रजवासियों की जीविका का एकमात्र साधन खेती और गायों का पालन पोषण सुचारू रूप से हो जाए। वर्षा अच्छी हो तो घास वगैरह अच्छी होगी, जिससे उनके गौओं को चारा अच्छी प्रकार मिल पाएगा। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके पिता नंद महाराज तथा अन्य गोपों ने इंद्र की पूजा के लिए बहुत सारे द्रव्य इकट्ठे किए हैं, बहुत सा सामान इंद्र की पूजा के लिए वो जुटा रहे थे, नंद महाराज और नंद महाराज के और जो गोप थे और जो ब्रजवासी थे इकट्ठे कर रहे थे, तब उन्होंने जाके बड़े भोलेपन से अपने पिता नंद महाराज से पूछा, ये जो इतना सामान जुटाया जा रहा है, ये क्या अनुष्ठान होगा और इस अनुष्ठान से क्या फायदा होगा? नंद महाराज ने कहा कि इंद्र देव को संतुष्ट करने से उचित समय पर वर्षा होगी, जिससे धान की फसल और घास पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होगी। नंद महाराज ने आगे कहा, यदि हम अपने परंपरागत विधि विधानों कर्तव्य को निभाने की उपेक्षा कर देते हैं, तब हमारा मंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। जो शुरू से चलता आया है इंद्र की पूजा का विधान, वो हम बंद नहीं कर सकते, वो उसको हम त्यागेंगे, उपेक्षा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अपने पिताजी की और अन्य गोपों की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा की निरर्थकता को समझाया। उन्होंने कहा, क्या आप करते हैं? इंद्र की पूजा करने से क्या होता है, क्या फायदा है? आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, जहां पर हमारी गायें चरेंगी, जहां पर घास होगी, आप गोवर्धन की पूजा करें। इंद्र की पूजा की निरर्थकता को समझाया तथा गोवर्धन की पूजा की श्रेष्ठता के विषय में विश्वास दिलाया। तब उन्होंने कहा, भगवान ने इन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमर्स, इंद्र एक आधिकारिक देवता है। आधिकारिक का मतलब इसको एक अधिकार मिला हुआ है, आधिकारिक देवता है, भगवान नहीं है ये। वे जीवों के कर्म फल के नियंता नहीं है। इंद्र जीव का जो कर्म फल है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे अच्छे कर्मों का फल बुरा फल नहीं दे सकते और बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं दे सकते। इस प्रकार उनकी शक्ति नहीं है। जन्म मृत्यु सुख दुख जीव के कर्मों के कारण होते हैं। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, जो भी जीव संसार में आता है उसके अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिलते हैं। दुनिया में कोई है ऐसा व्यक्ति जो चाहता है मुझे दुख मिले, फिर भी मिलते हैं? सभी तो सुख चाहते हैं, कोई नहीं है ऐसा, सब चाहते हैं कि सुख मिले, पर फिर भी दुख मिलता है। क्योंकि प्रारब्ध में ऐसा है, उनके कर्मों का फल पिछलों का ऐसा है, दुख मिलता है। जन्म मृत्यु, मृत्यु कोई नहीं चाहता है। मृत्यु तब बोलते हैं जब बिल्कुल प्राण निकलते नहीं, मुश्किल हो जाता है, पीड़ा से करा रहा होता है, सांस निकलता है, तब बोलते भगवान उठा लो उठा लो। अगर ठीक रखे भगवान स्वस्थ, तब बोलेगा। मृत्यु हो जाए तब नहीं बोलेगा, तब नहीं बोल सकता। अतः इस जीवों के कर्मों का फल है। इंद्र जो एक आधिकारिक देवता है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किसी से शत्रुता, मित्रता अथवा मतभेद भी, डिफरेंसेस जो हैं, मतभेद भी कर्मों के आधार पर ही होते हैं। इंद्र कर्मफल को ध्वंस नहीं कर सकते हैं। कृषि, व्यापार, गायों के पालन पोषण
और साहूकारी, ये वैश्यों की जीविका होने पर भी ब्रजवासी तो केवल गौओं के पालन पोषण को ही अपनी जीविका का मुख्य साधन मानते हैं। यद्यपि गो वैश्य जाति और भी इनके लिए काम है, परंतु इनका मुख्य जो रोजगारी का साधन है वो है गौओं का पालन पोषण। इसलिए नगर और अधिक जन समूह वाले निवास स्थान उनके लिए उपयुक्त नहीं है। जहां ज्यादा लोग रहते हैं ऐसी जगह गोपों के लिए उपयुक्त नहीं है। गाय कहां रखेंगे, इतनी कहां चराएंगे, उपयुक्त नहीं है। अतः उन्हें गौओं, ब्राह्मणों और पर्वतों की पूजा के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की सेवा करके अपना वास्तव कल्याण लाभ नहीं कर सकती, उसी प्रकार ब्रजवासी उनके वास्तविक आसरा जो गिरिराज गोवर्धन, उनकी सेवा को छोड़कर किसी अन्य की सेवा के द्वारा अपना वास्तविक कल्याण लाभ नहीं कर सकते हैं। ये भगवान ने किसको कहा? गोपों की सभा, नंद महाराज को कहा, और भी जो बड़े बड़े गोप थे उनको लक्षित करके कहा कि हम तो इसके आश्रय में हैं, गोवर्धन के आश्रय में, हमारी तो जीविका इससे चलती है, गौएं हम जहां पर चराते हैं, हम क्यों इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? कृष्ण ने ब्रज के गोपों को इंद्र याग के लिए जो एकत्रित सभी सामग्री थी, द्रव्य थे, उन सामग्री से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी कि आपने जो जितनी मिठाइयां स्टाइयां जो कुछ बनाया है इसको लेके आप क्या करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। कृष्ण ने उन्हें दूध, दही व अन्य दूध के जो उत्पाद हैं लाने के लिए कहा, खोया, पनीर आदि सब ले आओ दूध का, जिससे विभिन्न व्यंजन बनाए जा सकें, जैसे कि दूध, चावल और चीनी से बना हुआ खीर ले आओ, इस खीर बनाई जाए, और मुद्ग सूप। मुद्ग सूप जानते हैं क्या होता है? मुद्ग सूप नहीं जानते? इनमें से हमारी बैठी हैं माताएं सारी, बोलो बेटा मुद्ग सूप क्या होता है? अरे अच्छा, मुद्ग किसको बोलते हैं? अरे आरती में रोज बोलते नहीं है आप? हाँ, मुद्ग बड़ा बोलते कि नहीं? क्या उसका मतलब है? मुद्ग बड़ा माश बड़ा है। आरती रोज गाते हैं तो अर्थ मालूम नहीं है। कोई नहीं बोल सकता है जी? हाँ बिल्कुल राइट आंसर। मुद्ग का मतलब मूंग की दाल, मुद्ग बड़ा का मतलब मूंग की दाल का बड़ा है। किसने बोला? मैंने सुना नहीं इसका, मैंने सुना है। मुद्ग का मतलब मूंग की दाल का बड़ा, और माश बड़ा का मतलब उड़द की दाल का बड़ा, उड़द की दाल का बड़ा। यहां क्या बोला? मुद्ग सूप। मुद्ग सूप क्या होता है? दाल, पतली दाल, दाल का सूप, मुद्ग सूप बनाने के लिए कहा। और पिष्टक, पिष्टक और शशकुली इत्यादि बनाने के लिए कहा। और पिष्टक, पिष्टक तो जानते हैं नहीं? एक जानता है प्रभु, ये वहां बनते हैं आसाम में सबसे ज्यादा। पिष्टक का मतलब पीठा, पिष्टक का मतलब पीठा, पीठा का मतलब, पीठा का मतलब, पीठा तो जानते हैं, बहुत किस्म का होता है, एक किस्म का नहीं, बहुत किस्म का पीठा है। पीठा, पेठा नहीं, पेठा नहीं, पीठा, पीठा, पीठा। उसको चावल भिगोने पड़ते हैं, बीच बीच में थोड़ी दाल भी दे सकते हैं, उसको भिगो के फिर उसको पीसते हैं, पीस के फिर उसको जैसे डोसा बनता है ऐसे तवे पे फैला देते हैं। तवे पे फैला के फिर उसमें बीच में डोसे में जैसे मसाला, आलू वाली, पनीर आदि भरते हैं, उसमें खोया, इलायची और किशमिश आदि देके फिर उसको रोल कर देते हैं, समझे? वो एक प्रकार का पीठा है। फिर ये है सूखा पीठा, एक है रस पीठा।
मैं इसलिए बोलना नहीं था, इसलिए बोल रहा हूँ आगे से आप बनाएंगे क्या क्या पसंद है गिरिराज को, नहीं अपनी मर्जी से बना लेते हैं। बोल दो वो क्या होता है जी, वो सेमिया से क्या बोलते हैं उसको, हैं नूडल्स, हाँ कहते नूडल्स बनाओ, चाउमीन बनाओ। यहाँ तो नहीं लिखा है ऐसा ग्रंथ में, ग्रंथ में लिखा है खीर बनाओ और मुदग सूप बनाओ, मुदग बड़ा बनाओ, और पिष्टक पीठा, एक पीठा ये सूखा पीठा और एक होता है गीला पीठा। गीला पीठा क्या होता है, इसी प्रकार वो जैसे डोसा बनाते हैं उसको फैला के उसमें इसी प्रकार मावा, किशमिश और जो ड्राई फ्रूट है वो भर दिया जाता है, विशेष रूप से इलायची भर के उसको फिर रोल कर दिया जाता है। रोल करने के बाद वो इतना लंबा बन जाता है? फिर उसको पीस कर देते हैं, 3-4 पीस करके पहले से दूध को काट के रखा होता है एकदम रबड़ी बना के, गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी की जगह, फिर वो उन पीसों को उन रबड़ी में डाल देते हैं, फिर उसको निकाल के खाते हैं। रस पीठा महाप्रभु बहुत पसंद करते हैं। पीठा पाना, पाना का मतलब शरबत, पीठा महाप्रभु मान बोला ना मान कि सब भक्तों को खिलाओ, ये पीठा सबको खिलाओ, तो मुझे दो लाफड़ा व्यंजन, मुझे लाफड़ा दो। लाफड़ा का मतलब मिली जुली सब्जी होने से है। सभी सब्जियों में भी विशेष रूप है, सभी सब्जियां नहीं, सब्जियों में मूली है, अरबी है, वो काशी फल है, आलू है, बंद गोभी है, इस प्रकार की। भूख तो उनको लगी है गिरिराज को, तुम्हें तो कीर्तन की भूख लगी है। अच्छा ही है। जो भी था क्या बनाया, पिष्टक और शशकुली। शशकुली होती है चावल, नारियल, चीनी और दूध को लेके बनाई जाती है। वो आरती में गाते हैं शशकुली, पिष्टक, खीर, पुली पायसन। पुली पायसन इसका अर्थ सीखना चाहिए, रोज तो गाते हैं। पायसन का मतलब संधि छेद करो, पायस प्लस अन्न, अन्न का मतलब चावल, पायस का मतलब दूध, पायसन 3 प्रकार। एक होता है खिचड़ान्न, खिचड़ान्न का मतलब खिचड़ी, खिचड़ान्न। एक है पायसन, पायसन का मतलब खीर, और एक है पुष्पन्न, पुष्पन्न का मतलब है मीठा चावल, उसमें थोड़ा नमक भी रहता है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट रहता है, दालचीनी, लवंग, मोटी इलायची, बड़ी इलायची रहती है। किसमें हल्दी जरूरी नहीं है, हल्दी की जगह पीला रंग नहीं हो सकता। हाँ पुष्पन्न। और क्या है घृतान्न, घृतान्न का मतलब हाँ घी से बना हुआ चावल, फ्राइड राइस, घी से बना हुआ चावल है। वो तो घी के बिना चावल शुद्ध नहीं होते। जब ये बनाते हैं ना स्तूप, अंदर अब बनाएंगे, वो बना ही दिया होगा शायद, वो उसके ऊपर एकदम घी से भरतेंगे उसको, घी डाल देंगे तभी पवित्र होता है। इसलिए ठाकुर जी को शुष्क फुल्का नहीं भोग दिया जाता है, घी से चुपड़ के ही भोग देना होता है। तब कहां चले गए हम? कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा के बारे में आवश्यक निर्देश दिया। नहीं, मैंने जानबूझ के इसलिए बोल दिया कि हमारी ये गुरु बहनें सब बनाती हैं ठाकुर जी के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। नहीं, इसको भी बना, इसलिए मैंने बोला। और कोई बात बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। तब कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा के विधि के विषय में भी बताया। गोवर्धन पूजा करने वाले वैदिक ब्राह्मणों का गौदान एवं दक्षिणा देकर सम्मान करना। जो गोवर्धन की पूजा करेंगे उनको दक्षिणा आदि देना, गोदान देना, ब्राह्मणों को उत्तम प्रकार के व्यंजन निवेदन करना। जो आएंगे वहां पर ब्रज में आए, भगवान ने कहा इन सबको बढ़िया बढ़िया करके खिलाओ, इनको बिठाओ। ये जो गोवर्धन पूजा है स्वयं भगवान ने प्रचलित की है, इसके पहले नहीं थी, ये ध्यान रखना। परिक्रमा भी उन्होंने की शुरू, पहले परिक्रमा नहीं होती थी, परिक्रमा भी भगवान ने शुरू की, पूजा भी भगवान ने शुरू की गोवर्धन की। और कहा कि इनको बिठाओ, बिठा के बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाओ। उसके बाद जो दूसरे जाति के लोग हैं उनको भी बिठाओ, जो पशु हैं कुत्ते आदि उनको भी, सबको प्रसाद दो। गांव को ताजी घास खिलानी चाहिए आज के दिन,
गोवर्धन पूजा के बाद क्या करना चाहिए? सभी को जब गोवर्धन पूजा हो जाए, गोवर्धन पूजा का समय यहां पर बोला गया है, गोवर्धन पूजा का समय पूर्वान्न काल है। पूर्वान्न का मतलब फोरनून, हाँ 10 साढ़े 10 बजे, 10 साढ़े। पुजारी ने उस समय की, मैं आया हूँ 11 बजे के बाद, तो पुजारी जी पूजा करके चरणामृत लेके आ रहे थे बाहर, वहां पर पड़ा है, जिसने नहीं लिया वो जाके चरणामृत वहां गिरिराज गोवर्धन की पूजा का ले सकता है। पहले भी मैंने अनाउंस किया था। तब गोवर्धन पूजा हो गई, सभी को फिर क्या करना? मैले कुचैले कपड़े डाल के कहते प्रसाद के लिए नहीं बैठना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के अलंकृत होके फिर भगवान के प्रसाद के लिए बैठना। और अंत में सभी को गौओं, ब्राह्मणों और अग्नि देवता के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। यह भगवान ने कहा नंद महाराज को और गोपों को कहा। अच्छा, भगवान ने तो अपनी सलाह दे दी कि ऐसे करना चाहिए। आगे उन्होंने उनकी सलाह मानी कि नहीं मानी हम बाद में करते हैं, पहले कीर्तन करो थोड़ा, मुझे बताते रहो सारा। अभी भोग उठ रहा कि नहीं उठ रहा? वो एक लेना शुरू भी नहीं किया अभी, ये क्या बात है? अच्छा चलो अच्छा, हम वो तुम ही करना, मैं एक लाइन बोल देता। हम आए शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी, हम आए शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी, शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी, शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी, हम आए शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी, हम आए शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी गोवर्धन गिरिधारी, शरण तिहारी गोवर्धन गिरिधारी,
गोवर्धन गिरधारी। अब राखो लाज हमारी गोवर्धन गिरिधारी। अब राखो लाज हमारी गोवर्धन गिरधारी। अब राखो लाज हमारी गोवर्धन गिरधारी। अब राखो लाज हमारी गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी। राखो लाज हमारी गोवर्धन गिरधारी। अब 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 राखो लाज हमारी गोवर्धन गिरधारी। महाराज को और गोपों को जब ऐसा कहा तो नंद महाराज का तो स्वभाव ही ऐसा, कृष्ण की बात से जरा सा भी बाहर नहीं, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। जितने भी गोप थे सबने कहा हाँ ठीक है, जो कृष्ण बोलते हैं ऐसे ही करना चाहिए। तब नंद गाढ़ वात्सल्य के प्रेम से वशीभूत नंद महाराज ने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार इंद्र पूजा के लिए एकत्रित किए गए सभी जो द्रव्य थे उनसे गिरिराज गोवर्धन और सभी ब्राह्मणों की यथा योग्य पूजा की। उसके पश्चात उत्तम घास से गौओं की सेवा की, गौओं को खिलाया। नंद महाराज ने सभी गोपों और गोपियों के साथ गौओं के पीछे चलते हुए गोवर्धन की परिक्रमा की।
भगवान के कहने से नंद महाराज ने और जो गोकुल के गोप थे उनके सबके साथ गोवर्धन की परिक्रमा शुरू की। सभी जो गोप थे सुंदर आभूषणों से सुशोभित थे, तथा अब गोपियां जो नहीं चल सकती, नहीं, सबसे बुढ़े भी होते हैं, नहीं चला जाता बुढ़ों से, क्या करेंगे फिर वो हैं। मैंने एक बार पूछा, महाराज से पूछा, कुछ बात भारती महाराज से, मैंने कहा महाराज जी ये तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा तो पैदल ही करनी चाहिए, हम पैदल ही करते हैं जितनी बार, पर अभी तो रिवाज ही हो गया है कि सब लोग वाहन में बैठ के परिक्रमा करते हैं। तो महाराज ने मुझे कहा, मैंने कहा कि ऐसा कर लेना चाहिए क्या, कर लेना चाहिए कि नहीं। तो महाराज मुझे तो भगवान ने करके दिखाया। जब उन्होंने देखा जो बूढ़े बूढ़े गोप गोपियां हैं वो चल नहीं सकते, तो उनको उन्होंने बैलगाड़ियों में बिठाया, बैलगाड़ियों में बिठा के बोला आप इनके पीछे पीछे चलिए। तो जवाब मिल गया, महाराज बोलते हैं बैलगाड़ी में बिठाया, बैलगाड़ी में बिठा के उनके पीछे पीछे भेज दिया गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। असमर्थ होने पर वाहन किया जा सकता है गिरिराज की परिक्रमा, समर्थ होने पर देखा देखी, ए ने किया तो बी ने भी कर लिया, बी ने किया तो सी ने भी कर लिया, सी ने किया तो डी ने भी, एक तब तो गिरिराज जाना ही व्यर्थ हो जाता है। देखा देखी, जितना समर्थ हो उतना चलना चाहिए। इतनी दूर से आए लोग तो वहां देखो बुढ़ी बुढ़ी औरतें महाराज हाथी में वो लेके क्या छड़ी परिक्रमा करती, और छोड़ दो सिर पे गठरियां उठा के सामान उठा के सब लोग परिक्रमा करते हैं। इसलिए उन लोगों में अपूर्व श्रद्धा वहां के लोगों में, गोवर्धन तो उनका प्राण है। इसलिए भगवान ने इस परिक्रमा को प्रचलित किया। और यहां पर बात लिखी है कि जिन गोपियों को जो बूढ़े थे बैलगाड़ियों पर बिठाया, उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ियों में तो बैठ गए, बैलगाड़ियों में बैठ के जैसे हम लोगों की आदत है, ये तुम्हारी बहू कैसी है, वो तुम्हारी लड़की आगे कि नहीं आगे, वहां से आगे तुम्हारा बेटा क्या करता है, क्या करता पढ़ता है, अभी क्या हो गया, कितने साल का हो गया, ये हो गया, अरे उसके बारे में सुना नहीं तुमने, उसके बारे में पता चला तुम्हें, यही बात, यही, अरे सुना नहीं, वहां पर लिखा है भागवत में, उन बैलगाड़ियों में बैठ के सबने क्या किया, कृष्ण कीर्तन ओनली। क्या किया, जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे, 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 जय
श्री राधे जय गोवर्धन जय जय श्री राधे जय जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे जय जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बैलगाड़ियों में जो वृद्ध को बैठे थे, उन्होंने यहाँ लिखा है निरंतर कृष्ण कीर्तन किया। ऐसा नहीं 10 मिनट कीर्तन कर लिया, 10 मिनट फिर बातें शुरू कर दी, ऐसा नहीं। क्या किया? निरंतर भगवान का नाम कीर्तन किया, भगवान का गुण महिमा लीला कीर्तन उन्होंने किया। तब ब्रजवासियों को ये बात बताने के लिए कि गिरिराज गोवर्धन कृष्ण से अलग नहीं, गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही गोवर्धन है। उन्होंने बार बार ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। कहाँ है? शैलोस्मि शैलोस्मि शैल, मैं ही गोवर्धन हूँ, मैं ही गोवर्धन हूँ। और उन्होंने अपने हजारों हाथ बढ़ाए, हजारों हाथ बढ़ा के वे गोवर्धन को जो कुछ निवेदित किया गया था सभी भोग खाने लगे भगवान, सभी। और साथ साथ में एक तरफ श्री कृष्ण गोवर्धन के रूप में सभी जो उनको भोग निवेदन किया गया खा रहे हैं, और एक तरफ में वो नंद महाराज के बच्चे छोटे गोपाल के रूप में वो प्रणाम कर रहे हैं, गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन को दंडवत प्रणाम किया एवं गोवर्धन परिक्रमा करने की विधि का प्रचलन किया। हजारों क्या लाखों लोग आप जानते हैं, देखा है, दंडवती परिक्रमा करते हैं, उसमें स्त्रियां कितनी हैं, कितने लोग। हे भगवान, देख के ऐसे होता है कि बल हार जाए इन पे, कैसी कठिन है दंडवती परिक्रमा। ऐसा भी मैंने देखा है। वो दंडवती परिक्रमा की बात छोड़ दीजिए, एक जगह में 108 बार दंडवत, एक जगह में 108 बार दंडवत, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर वहां पर 108 बार दंडवत, फिर नेक्स्ट स्टेप। वर्षों लग जाते हैं, वर्षों।
कई साल लग जाते हैं उसमें। हमारे यहाँ नहीं मटके वो दीन शरण, अभी नाम है अरण्य महाराज, महाराज जी बनते हैं। ना? हाँ जी। वो क्या है वो मधुबन में, मधुबन है, मधुबन में हमारा मठ है मोहल्ली में, तो वहाँ के इंचार्ज हैं हम। वो इंचार्ज तो बहुत बाद में बने, पहले वो जब ब्रह्मचारी थे तो इस प्रकार उन्होंने परिक्रमा की है। उनके पास एक रेडी थी, रेडी मतलब ऊपर से छत डली हुई थी, रेडी के बीच में थोड़ा बहुत जो सामान होता है खाना बनाने का, बिस्तर आदि, बस बात। वो रेडी साथ में रखते थे। एक जगह में रेडी खड़ी कर दी, फिर उसमें साल निकल गया, 2 साल निकल गए, जितना करते करते फिर आगे बढ़ा दी। तो उसके लिए 108 जो पत्थर के टुकड़े हैं वो पास में रखते हैं, पास में एक तरफ रख लेते हैं, फिर एक दंडवत प्रणाम किया, फिर एक टुकड़े को इधर रख दिया, फिर दूसरा किया, नहीं तो गिनती नहीं होती। इस प्रकार कैसा उन लोगों का लगाव है गोवर्धन के प्रति, गिरिराज महाराज के प्रति, कैसी अटूट श्रद्धा है, ये सिर घुमा देने वाली बात है। इतने सालों में ये परिक्रमा होती है, इतना आसान काम नहीं है, परंतु भगवान ने स्वयं प्रचलित की। परंतु इसमें एक परंतु भी है। हाँ, मैंने गुरु महाराज को पूछी ये बात, मैंने कहा महाराज जी वो ये जो दंडवती परिक्रमा होती है हमको करनी चाहिए क्या? सीधा सवाल, हमको करनी चाहिए क्या? क्योंकि मैंने देखा नहीं, हमारे मठ में कोई ज्यादा इसको प्रचलन देखा नहीं मैंने दंडवती परिक्रमा का पूछा। तब मुझे गुरुजी ने समझाया, इसका उत्तर दिया, देखो दंडवती परिक्रमा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं, परंतु वो साधु संग के बिना होगी। गुरुजी ने मुझे समझाया। हाँ जी, कितनी देर है अभी, कितनी समय है अभी? अच्छा ठीक है, जो है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि दंडवती परिक्रमा करते करते क्या होगा, सत्संग में नहीं परिक्रमा हो पाएगी, अकेला पड़ जाएगा। अकेला पड़ने से क्या होगा, मन कहां चला जाएगा? और ये सुबह के लगे हुए हैं, अभी कुछ खाया ही नहीं, अभी वो नहीं हुआ, अभी वे नहीं हुआ, अभी ध्यान कहां चला जाएगा? है नहीं? इसलिए गुरुजी बोलते थे चाहे दंडवती ना करो, पैदल चल के करो, परंतु साधु संग में करो, सत्संग में परिक्रमा करो। अकेले परिक्रमा करने से क्या देखेंगे, क्या पता चला है, क्या गुरुजी करते थे, क्या वैष्णवों की कौन सा कीर्तन बोलते थे, क्या क्या बात बोलते थे, कहां बैठते थे, कहां बैठ के क्या बात बोलते थे, क्या पता चलेगा? इसलिए सत्संग में रहने से, सत्संग का मतलब उन साधु पुरुषों का संग जिनका हृदय गोवर्धन है। किस प्रकार पुरी गोस्वामी महाराज, ओ सारी परिक्रमा, इतनी वृद्ध अवस्था, मैं तब की बात है जब उनकी 88 उम्र थी, बाद में तो उनकी उम्र 102 साल हुई। 88 उम्र में भी गुरुजी ने भी बोल दिया, हमने भी बोला, सबने जाके। निर्मल आया, जहां निर्मल था महाराज के साथ में, आया नहीं, जो भी है हमारे का ना, आप रिक्शा में बैठ जाइए, नहीं किसी गाड़ी में नहीं, मैं पैदल सारा रास्ता इतना 21 किलोमीटर का रास्ता, सारा रास्ता महाराज स्तव करते हुए चलते थे गिरिराज का। हाँ, निज पति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्य प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्भ अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। हे गिरिराज महाराज, हे गोवर्धन, आप क्या करें, मुझे अपने निकट में निवास दें, निकट में निवास दें आप। इसलिए और क्या बोलते, गिरिनिप हरिदास श्रेणी वर्जेति नाम मृत विधि मुदितम शेराधिका वक्त्र चंद्रात। क्या लिखा हुआ है श्लोक, ब्रजनावतिलकत्वे कलरित वेदे स्फुटम में
निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। उन लोगों का जो गिरिराज के पास में प्रार्थना करना, हे गिरिराज महाराज आप क्या करें, आप मुझे अपने चरणों में निवास दें, अपने पास में निवास दें। गिरिराज निवास का मतलब दिल से गिरिराज के पास में निवास। हमारे गुरु महाराज बोलते थे 1000 किलोमीटर दूर रहने से भी गिरिराज निवास हो सकता है, और साक्षात गिरिराज में जाके रहने से भी गिरिराज निवास नहीं होता है। मन जहां पर है वही तो गिरिराज का निवास है, नहीं? इसलिए क्या करना, मन से प्रार्थना करना कि हे भगवान आप हमें अपने चरणों में निवास दीजिए। उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी का जो गाया वो उसी को गाया। रघुनाथ गोस्वामी ने जो लिखा गोवर्धन स्तव उसको ही गाया उन्होंने। अतः हम लोग बोल देते हैं क्या, ध्यान नहीं रखते ना क्या गाते हैं क्या नहीं गाते हैं, बोलते हैं, उसमें दिल का संजोग नहीं होता है ना? बार बार बोलते हैं हमें वृंदावन बास दो, वृंदावन बास दो, वृंदावन बास दो। तो मठ तो वृंदावन है, जहां पर आना नहीं, बास दो वृंदावन में। ये क्या बात है? बोलते कि नहीं बोलते, कीर्तन में बोलते कि नहीं, वृंदावन बास दो, वृंदावन बास दो, वृंदावन बास दो, नहीं? ये इसको बोलते हैं ऊपर का कीर्तन, ऊपर का, दिल से इसका संबंध नहीं है। और अगर विश्वास आ जाएगा क्या, ये तो मेरे गुरुजी ने वृंदावन यहां ला दिया, ये मैं किस दिन 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे हो गए ना तनिष्क वाले, उनकी बहू और लड़का भी था, वो बोलते हैं प्रभु जी हम, मुझे तो पता नहीं था, जहां कोई पास में प्लॉट लिया है उन्होंने, पास में प्लॉट लेके तो वो कहते हैं हम वहां बनाना, मुझे नक्शा वगैरह दिखाया थोड़ा जो भी है, तो कहते प्रभु जी ने कहा आपने यहां पर इतना पैसा लगाया तो आपने यहां पर प्लॉट ले लिया, ये तो लो लाइन एरिया, बरसात में पानी इतना खड़ा रहता है इसमें, तो आपने यहां पर बनाना शुरू बनाएंगे मकान। तो मुझे बोलते हैं, उनकी बहू ने मुझे बोला, कहते प्रभु जी हमारे तो भगवान ने ऐसी कृपा की है, वृंदावन हमारे पास में ला दिया है, तो हमारा यहाँ को छोड़ के जाने का मन ही नहीं होता है। तो लो लाइन हो थोड़ा ऊंचा उठा के बना लेंगे, रहेंगे जहां। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कैसे लोगों की श्रद्धा है। हम लोग क्या है, 50 साल हो गए, मठ के प्रति अच्छी श्रद्धा नहीं हुई। वो बोलते हैं यहाँ वृंदावन वास है, कहते जब सुई घड़ी की 8 बजाने लगती है ना, हमें कहते घर में छटपट होने लगती है। बोलते पूछ लेना, आज पता नहीं क्या है, पूछ रहा मैं ठीक बोल रहा हूं ना जो आपने कहा। कहते घड़ी में 8 बजने लगते हैं तो छटपट होने लगती है, सब कहते घर का काम काज छोड़ के कहते हैं होता है जल्दी जाएं, अपने वृंदावन धाम में जाएं, मठ में जाएं, कथा सुने, कीर्तन सुने, है ना। इसलिए एक ही जगह होने पर भी दृष्टिकोण अलग अलग होता है। हमको यही दृष्टिकोण अपनाना है कि हमारा जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम जो है, वृंदावन धाम गुरु जी ने हमको दिया, तो इसलिए हमने इसमें निवास करना है। इसमें निवास करेंगे तो अभिन्न वृंदावन में भी निवास हो जाएगा, इससे भिन्न है ना। ऊपर ऊपर से कीर्तन करने से होता नहीं है। ठीक है, बोले हमें वृंदावन में बास दो, वृंदावन में बास दो। अच्छा बोले चलो 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 वृंदावन, नहीं अभी तो घर का वो रहता है, मेरा वो रहता है, मेरा वो करता है, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, अभी बड़े होंगे तब। ऊपर ऊपर का हमारा होता है ऐसा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगातार कीर्तन किया, जिससे भगवान ने उच्च स्वर से पुकारना शुरू किया, शैलोस्मि शैलोस्मि, मैं ही हूं। अतः भगवान ने उन जो बूढ़े गोप गोपियां थी उनको भेज दिया आगे, और स्वयं उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा का आरंभ किया, प्रचलन किया परिक्रमा का। जो लोग गोवर्धन की अवहेलना करते हैं, अवहेलना मतलब समझते हैं, अपमान
क्या है भाई, बस है ना, ऐसा बोलते। शास्त्र में लिखा है उनकी मृत्यु सर्पदंश से होती है, सांप काटने से उनकी मृत्यु होती है। तब इधर देवराज इंद्र याग को रोकने के कारण ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। मेरी पूजा छोड़ के इसकी कृष्ण ने इनकी बुद्धि बिगाड़ दी है, सबकी गोपियों की मेरी पूजा नहीं करके ये सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इसलिए फिर इंद्र ने क्या किया, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे प्रभु जी कोई गिरिराज का कीर्तन सुनाएंगे, हमें सुनाइए महाराज, कोई कीर्तन बीच बीच में कीर्तन हम करते रहे। पंकज राधा कुंड तट कुंज कोटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा कुंड कुंज कोटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा राधा कुंड तट कुंज कुटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा राधा कुंड तट कुंज कुटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा सुसम सरोवर मानस गंगा कालिंदनंदिनी विपुल तरंगा मानस गंगा लतिका कलीला लतिका कलीला राधा कुंड कुंज कुटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा
भक्ति मीनो कहे सुन कान खोया दीपक हमारा प्राण भक्ति मीनो कहे सुन कान खोया दीपक हमारा प्राण भक्ति मीनो कहे सुन काना भक्ति मीनो कहे सुन काना खोया दीपक हमारा प्राण खोया दीपक हमारा प्राण राधा मुन्ना दुनिया को तेरा मोहन राधे राधे